बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। उपनयन संस्कार प्रकरण की चर्चा में सूर्य दर्शन के पश्चात हृदय आलंबन है। आलंबन, नामकरण को भी जोड़ा गया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उपनयन संस्कार में नामकरण भी है और उपस्थान, दिशाओं की स्तुति। आज इसको समझने का प्रयास करें। इसके पश्चात हवन है। तो इन तीनों को समझने का प्रयास करेंगे। आलंबन उपनयन में आचार्य ब्रह्मचारी का करता है और विवाह में पति पत्नी का करता है। हृदयालंबन, हृदय का स्पर्श चाहे ऐसे हो जैसे हो, हाथ घुमाकर दाहिने कंधे की ओर से घुमाकर इस प्रकार से हृदय का आलंबन करना, स्पर्श करना। जो यहाँ पर क्या है, गुरु और शिष्य का संबंध बन रहा है। उपनयन में, विवाह में पति और पत्नी का संबंध बन रहा है। ये नए जो हैं पढ़े लिखे लोग जो ये कहते हैं कि पहले एक दूसरे से विचार मिलाओ, एक दूसरे की सोच मिलती है तो विवाह करो। मिलती है या उल्टा है। और अपना संस्कार, अपने धर्म में संस्कार जो ये कहता है कि वो मिलेगा, उसको मिलाने के लिए संस्कार की आवश्यकता है। हृदयालंबन करके वही किया जाता है कि हमारा लक्ष्य एक हो, हमारी सोच एक हो, हमारे विचार एक हो, हमारा मन एक जैसा हो। हम दोनों के मन एक जैसे हो जाए, तभी आगे बढ़ सकते हैं, तभी साथ रह सकते हैं। ये तो शर्त है ना। किसी भी, चाहे कंपनी, कोई पार्टनर साझेदारी ही कहीं पर हो, किसी और विषय में भी, तो भी जब तक, जैसे राजनीतिक दलों का भी जो गठबंधन बनता है, तो उसमें भी कहता है ना कि ये कुछ कॉमन है जिस पर हम सब एक मत हैं। उसी प्रकार से साझेदारी में बनाया जाता है कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसा हम दोनों करेंगे। उपनयन विवाह में, उपनयन में आचार्य शिष्य का करते हैं आलंबन, और आलंबन करके वहीं पर, इसको पात भी कह सकते हैं, शक्तिपात। आंशिक भी हो सकता है, आचार्य हो तब तो होगा। और विवाह में पत्नी का पति, जैसा मैं वैसा तुम, वैसा बनो। हम दोनों के मन एक जैसे हों, हम दोनों के विचार एक जैसे हों, हम दोनों की सोच एक जैसी हो, हम दोनों समान रूप से सोचें, विचारें, काम करें, ये सब कुछ। तो ये उसको किया जाता है कि इसकी सोच, इसका विचार, इसका मन, ये सब भी हमारे जैसा मैं, जो मेरा व्रत है, मम व्रते ते हृदयम दधाम, ये मंत्र है, पूरा मंत्र है। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। तो ये एक करने के लिए है कि उसको ज्ञान तभी दे सकते हैं जब आपके अनुसार वो हो, आचार्य के अनुसार। आचार्य जिसके ऊपर प्रसन्न रहेंगे, सीधी सी बात है। अब दूसरे अर्थ में, दूसरे प्रकार से समझो, जिसके ऊपर आप प्रसन्न रहेंगे
उसी को कुछ भी देने की इच्छा आपके मन में हो सकती है कि इसको प्रसन्न है तो इसको क्या दें, ये दें वो दें वो दें, जो भी दें। शिष्य से जब गुरु प्रसन्न होंगे, आचार्य प्रसन्न होंगे जब ब्रह्मचारी से, तभी ज्ञान दे पाएंगे। प्रसन्न कैसे? तो मनोनुकूल हो तब, मनोनुकूल हो तभी प्रसन्न हो सकते हैं। मनोनुकूल आचरण व्यवहार करेगा शिष्य या पत्नी, मनोनुकूल होगी तभी प्रसन्नता हो सकती है, अन्यथा प्रसन्नता नहीं संभव है। अन्यथा कैसे प्रसन्न? खिन्न हो जाएंगे। यदि विपरीत हो तो खिन्न होंगे, प्रसन्न कैसे होंगे? खिन्न होंगे तो फिर देने की बात कहाँ से आएगी? तो एक मन होने के लिए कहा भी जाता है कि, समझ गए? तो ये मंत्र है। इसके पश्चात, आलम्बन के पश्चात नामकरण। अब नामकरण में क्या है कि अच्छा नाम है तो जो नाम था वही नामकरण यहाँ पर हो गया। अच्छा नाम यदि था तो जो नाम था रखा गया। नाम क्या रखा गया ये तो अलग बात है, कुछ भी नाम रखा गया हो, अच्छा था तो वही नाम रह सकता है। और यदि नाम में गड़बड़ी थी तो आचार्य यहाँ पर उपनयन में नाम परिवर्तन भी कर सकते हैं। चिट्टू, पिट्टू, लिट्टू, कुट्टू, मुट्टू, सिट्टू, बुट्टू, कुछ भी नाम रख देते हैं। ऐसा उल्टा पुल्टा वनाप शनाप नाम है तो उपनयन के समय आचार्य नामकरण, अच्छा नाम में नाम परिवर्तन कर सकते हैं, दूसरा नाम भी रख सकते हैं नाम। और इसीलिए उपनयन में भी नामकरण को समाहित किया गया है। इसके लिए पूछा जाता है को नामासी, पूछेंगे आचार्य, पूछ, कोई बड़ी विधि नहीं है यहाँ पर, बस पूछना है। और जो नाम है या जो रखे वही नाम वह ब्रह्मचारी बताएगा। आचार्य पूछेंगे को नामासी, ब्रह्मचारी कहेगा श्री, अपना नाम बताएगा जो नाम पहले रखा गया है, यदि वही आचार्य स्वीकार कर रहे हैं तो। अन्यथा यदि आचार्य बदलना चाहते हैं तो जो नाम रखना चाहते हैं वो नाम रख दे, बोल दे और कहे कि शर्मा हम भो, अमुक शर्म, जो भी नाम रखा, विष्णु शर्मा में या क्षत्रिय इत्यादि के लिए वर्मा गुप्त होगा तो वो नाम। और यही नाम धर्म कार्यों में, यही नाम धर्म कार्यों के लिए प्रयुक्त होगा। इसका भी, ये भी समझ लीजिए, यही नाम धर्म कार्यों में संकल्प करना है, अभिवादन करना है, अभिवादन की चर्चा अलग से होगी, इसी नाम का प्रयोग होगा। नामकरण हो गया। फिर एक प्रश्न होता है कि कस्य ब्रह्मचार्यसी, और इसका उत्तर है किसकी ब्रह्मचारी हो, तो फिर उसका उत्तर में कहता है भक्त है, तो आचार्य बताते हैं, ब्रह्मचारी कहता है आपका ब्रह्मचारी हो, तो वो बताते हैं कि इंद्रस्य ब्रह्मचार्यस्यंगिरा, इंद्रस्य ब्रह्मचार्यस्यंगिराचार्यस तवाहम, तब अहम आचार्यस्तव, और उसका नाम फिर ले लेते हैं श्री अमुक शर्मन, जो नाम होता है सो। तो इस प्रकार से नामकरण हो गया। अब दिशाओं का उपस्थान, दिशाओं की, अच्छा इस नामकरण में है एक और बात है कि ब्रह्मचारी का हाथ पकड़कर तब पूछते हैं। को नामासी से जो पूछना है, प्रश्न करना है, तो हाथ पकड़कर, इसमें एक और ये भी है, हाथ पकड़कर। और इसके पश्चात खड़ा करके चारों दिशाओं में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, फिर नीचे और ऊपर 6 बार प्रणाम करवाते हैं, दिशाओं की स्तुति करवाते हैं। इसको उपस्थान कहा गया है। प्रजापतये त्वा परिददामि, पूर्व देवाय त्वा सवित्रे परिददामि, दक्षिण। इस प्रकार से मंत्र तो आपको पुस्तकों में मिल ही जाते हैं। तो इस प्रकार से
चारों दिशाओं नीचे और ऊपर 6 बार 6 दिशाओं की उपस्थान कर। यहाँ 10 दिशा मत रखिएगा, 4 कोनों को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, 4 कोनों को नहीं लिया जाता है। तो आज की चर्चा इतनी ही थी। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।